Now see carefully, we are starting Python from tomorrow classes. Now just I am using a Google Collage for writing the query, writing the code. So simply write here Google Collage and just open this one. And this is the official website of Google Collage. Just click on here and just open the cloud environment. See carefully, this is the cloud environment where we have a multiple option. You need to just click on new notebook. आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करें, आपकी क्लाउड इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगी। यदि किसी का ये नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है किसी में ऐसे भी आ रहा होगा, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, इसमें न्यू नोटबुक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ओवरऑल हमें न्यू नोटबुक ओपन करनी है। तो इस तरह की क्लाउड इन्वायरमेंट ओपन हो जाएंगे आपके सिस्टम में। देखो ओपन हो रहा है। इसके एक बेनिफिट है क्या, कि ये लोकल मशीन में आपकी फाइल को सेव नहीं कर रहे, सारी चीजें कहाँ पे सेव करता है, आपकी ड्राइव, ईमेल आईडी की ड्राइव। इससे बेनिफिट ये होगा कि यदि आप कल को प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट को इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो। जैसे इंटरव्यू पूछेगा ना कि शो मी योर प्रोजेक्ट, यदि आप लोकल मशीन को कैरी नहीं किए हो तो कैसे दिखाओगे, बट इसके थ्रू आप वहां शो कर सकते हैं। हाँ, बट आप लॉग इन करोगे तो वहां पे दिख जाएगी क्या दिख रहा है, एरर कोड क्या आ रहा है, एरर कोड नीचे में क्या दे रहा है, समझ में आया। ड्राइव पे जा रहे हैं, मेल पे जा रहा है, ये दो अलग अलग चीजें है बेटा। ईमेल और ड्राइव अलग अलग चीजें हैं, एक ही है। अरे कितने लोगों को ये चीजें क्लियर है कि मेल ईमेल आईडी अलग होता है और ड्राइव अलग होता है। बेटा ड्राइव स्टोरेज हुआ ना, ईमेल आईडी एक इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम हुआ ना, वहाँ मैसेजेस होंगे ना जो आपको भेजेंगे, मैसेज थोड़ी है। तो ड्राइव पे होगी ना, आपकी ड्राइव ओपन करो उसमें सेव मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये आपके सामने इन्वायरमेंट ओपन हो गया है। जस्ट जस्ट रीनेम दिस वन, डॉट IPYNB नेम दिख रहा है आप सभी को। ये हमारा एक्सटेंशन है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपने पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीडीएफ। एक्सेल फाइल का होता है डॉट एक्सएलएक्स, नहीं MP3 फाइल का डॉट MP3। उसी तरह सेम एज इट इज जो पाइथन की फाइल, उसकी जो एक्सटेंशन होता है क्या होता है, IPYNB। पाइथन की और भी मल्टीपल फाइल है, डॉट पीवाई भी होता है, IPYNB भी होता है, नहीं तो देन मल्टीपल एक्सटेंशन है पाइथन का, जहाँ पे हम पाइथन की कोडिंग राइट करते हैं। क्या इतनी सी चीजें सबको क्लियर है। नाउ देखो, डॉट IPYNB से जो पहले वाला है उसको आप रीनेम कर सकते हो। उसको हमने डी क्लोज किया और इसकी नाम आप अपने नीड कोडिंग वट रख सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन, उसका नाम पता है ना क्या है, प्राइवेट विंडो। अरे वो नहीं जानता, ये जिसने कॉग्निटिव कर रहा है, जो उसका यूज जानता है उसको प्राइवेट। प्राइवेट विंडो है जिससे आपकी कुकीज और हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती। बेसिकली उसमें जब आप कोई एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जब करोगे ना, तो होता क्या है कि जब आप डेवलप कर रहे होते हो तो आपकी कुकीज क्रिएट हो जाती है। तो उस कुकीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसमें ना यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, प्राइवेट विंडो पे। टेस्टिंग पर्पज से सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपका प्राइवेट विंडो यूज होता है, नहीं। तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेमिंग कन्वेंशन डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ पाइथन। होता क्या है सो समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, दैट नेम ऑफ द वेरिएबल इज x, वैल्यू इज नथिंग बट 40, अनदर वेरिएबल इज y, वैल्यू इज नथिंग बट 30। डन। देन सी, if you want to perform addition of two numbers, then you can simply write here add is equal to x plus y and print add. You can just print here and just either you can click on here, या you can just press Control Shift, शिफ्ट इंटर, या तो आप शिफ्ट इंटर प्रेस करो या फिर यहाँ से आपकी यहाँ से रन करना स्टार्ट किया। देखो कनेक्टिंग हो रहा है। नो थिंग इज दैट जस्ट वेट अ सेकेंड। नाउ सी, दिस इज द कनेक्टिंग। नाउ इट connected from cloud environment. Look at here and see, just just read carefully. It's showing that it connected, and it connected via which one, Python 3 Google Compute Engine। Compute Engine किसे कहते हैं, क्लाउड में तो कहते हैं। It provided you how much RAM, 12 GB, and how much ROM, 107 GB। मीन्स आपके सिस्टम में वट एवर रैम रहा है या वट एवर स्टोरेज रहा है, बट आपको फ्री कितना मिलता है, 12 GB। और 107 GB तक आप कोड एट ए टाइम स्टोर कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि वन मतलब अलग अलग एट ए टाइम 107 GB तक स्टोर कर सकते हो, और दिस इज कंप्लीटली फ्री। Done. If you second thing, one more thing is available here. If you want to if you want to put your code in fast way, much faster than normal speed, then you can use which one? GPU or TPU. If you want to use A100 GPU or L400 GPU, then you need to add purchase this. Nahin? So one more thing, is this in this particular platform we have two mainly environment, Python and R. We can write the code of Python, either we can write the code of R. बट फिलहाल हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन पढ़ेंगे, है ना? आर की बात क्यों करें, बट स्टिल आप यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हैं। हम पढ़ेंगे जब आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की क्लासेज होगी ना, तो हमारी सीपीयू से काम नहीं बन पाएगी, जीपीयू और टीपीयू भी यूज करना पड़ता है, लेकिन वो भी कम पड़ता है, बट हम पैसे नहीं लगाना चाहते तो काम चले, है ना? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, यहाँ तक हम आ गए। Now see carefully. Thing is that कि I am writing here x. See, this is the x is what? Just a variable name. X is what? Just a variable name. Or 40 is what? Just a value. 40 is a numerical value. This is a constant actually. Yes or no? This constant is called literals in Python. Constant को हम क्या कहते हैं Python में? Literals. So how many literals we have? This is the integer value. This is integer literals. If this is a float 40.5, then we can say this is the float literals. नहीं, यदि एक वैल्यू ऐसे होता राम, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग लिटरल्स। यदि यहाँ पे ट्रू लिखा होता दैट मींस बुलियन लिटरल्स। तो देयर आर लॉट्स ऑफ लिटरल्स, बट यही ध्यान रखना है कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू वो आप क्या कहेंगे? लिटरल्स। पाइथन में कभी कभी आपको लिटरल्स लिखा हुआ है, मतलब आपको क्या समझना, जस्ट वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं। और दिस इज नथिंग बट वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल? एनीवन आस्क्ड यू व्हाट इज द वेरिएबल, देन व्हाट विल बी आवर आउटपुट? व्हाट इज वेरिएबल? Yes, what is the variable? The variable is a container in which you can store a value. And also, what is the variable? Anyone ask me, what is the variable? What is the variable? So yes, variable is nothing but it which have property to store a value. एक ऐसी चीज जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है स्टोर करने की, नहीं, that is called variable. You can also say that a variable is just type of a storage in which you can store value. नहीं, यस और नो? तो ये वेरिएबल एक तरह की ऐसी चीज है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है वैल्यू स्टोर करने के लिए, बट दिस वैल्यू स्टोर बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हेल्प अस टू स्टोर द वैल्यू इन दिस वैल्यू, मतलब व्हाटएवर यू हैव रिटन इन राइट साइड इज स्टोर इन द लेफ्ट साइड, बट व्हिच वन? वेरिएबल। डन। So x and y both are the variable and these are the literals. Here is also add is also variable. These are the these are the equation. X plus y is the equation. X is the variable and value is 40. Y is also variable, which value is the 30. And we have a value. In the last add becomes 70. So this is the things. Now thing is that कि हम जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपने वेरिएबल का नाम x रख दिया, तो वेरिएबल का नाम व्हाटएवर कुछ भी नहीं रख सकते। some set of rule defined in the Python that help us to define a variable. एक वेरिएबल को कितने तरीके से डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो क्या सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन से वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया हम क्या पढ़ने हैं आज की क्लास में? हम एक वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, उसमें क्या रूल एंड रेगुलेशन में फॉलो करने चाहिए, वो डिस्कस करें। डन। क्या मैं सबको सब लोगों को टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्लियर हुई जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ? हैव एनी क्वेश्चन एनीवन है अभी तक के? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी पार्टिसिपेट करें क्लास को। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन कर दे, प्लीज लेट मी नो। हैव एनी क्वेश्चन एनीवन है? यस, ओके ओके ओके। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, यू कैन यूज अ टेक्स्ट हियर एंड यू कैन राइट द व्हाटएवर थिंग्स हमने यहाँ पे लिखा, इसको आप ऊपर में हाइड कर सकते हो। Set of rule for defining a variable. I'm discussing here set of rule to defining a variable. एक वेरिएबल को डिफाइन करने के कितने रूल हैं वो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, do not need of explicit declaration. Do not need of explicit declaration. Explicit declaration करने की नीड नहीं है, explicit declaration डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस वन? स्टेटमेंट का क्या सेंस बनता है डिस्कस करेंगे। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम always start with alphabet या underscore।
रूल नंबर थर्ड, वेरिएबल नेम कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। रूल नंबर फोर्थ, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। There are mainly four rules about variable defining. Okay, this is the rule number first. This is the rule number first. This is the rule number second. This is the rule number third. This is the rule number fourth. These are the set of rules to define the variable. So rule number first. What is the do not need of explicit declaration? इसका सेंस क्या बनता है? जैसे आपने C++ वगैरह नहीं पढ़ रखा है ना सर, है ना? तो उसमें क्या होता था कि जैसे सपोज एक वेरिएबल के, सपोज आपने जो डिफाइन किया था ऊपर से, हमने एक वेरिएबल लिखा n, तो n की वैल्यू मुझे 20 स्टोर करनी है, ठीक है? n की वैल्यू मुझे क्या रखनी है? 20। तो 20 कैसी वैल्यू है? इंटीजर। कैसी वैल्यू है? इंटीजर। आपको पहले लिखना पड़ता है इंट n, मतलब आप बता रही हो कि n इज अ वेरिएबल इन विच विच टाइप ऑफ वैल्यू? इंटीजर। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। आप मैन्युअली बता रहे हो n एक वेरिएबल से कैसी वैल्यू रख रहा हूं मैं, और आप n के अंदर इंटीजर वैल्यू ही रख सकते थे। यदि आपने ऊपर में डिफाइन कर रखा है इंटीजर, तो यहाँ पे फ्लोट नहीं रख सकते। समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। पाइथन इसे अलाउ नहीं करता, मतलब पाइथन में ऐसे डिफाइन करने की नीड नहीं है। तो पाइथन कैसे डिफाइन करता है? सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब आप इन वट एवर वैल्यू रखो, पाइथन खुद से अंडरस्टैंड करेगा विच पर्टिकुलर वैल्यू कम्स अंडर विच कैटेगरी। समझ रहे हैं आप कि पाइथन इस जो पाइथन डिक्लेरेशन होता है वो कैसे होता है? सेल्फ। मतलब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई एरर आया? नहीं आया। यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या लिख रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स। मतलब अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन इज मच इंटेलिजेंस। नहीं, यस, तब भी खुद से जान जाएगा। यूजर से इनपुट लेने के बाद रखेंगे तो वेरिएबल नहीं करेंगे ना, ठीक आगे मिलेगा आपको। कैरेक्टर नहीं लेने देंगे, जो चाहेंगे वही लेंगे, है ना? ये चीज समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू किस कैटेगरी के अंदर है। क्या समझ में आ रहा है सभी कितना? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होता है और नॉन एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन किसे कहते हैं? जब आप मैन्युअली कुछ आप डेटा टाइप बताते हो, मतलब एक वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू रखनी हो, दिस इज कॉल्ड डेटा टाइप एक्चुअली, वो आप डिफाइन कर दो, देन दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। नहीं, और जब आप डायरेक्टली वैल्यू रखते हो, दिस इज कॉल्ड नॉन एक्सप्लिसिट, सेल्फ डिक्लेरेशन। इंटरव्यू में आपसे कभी कभी पूछा जाता है पाइथन फॉलो व्हिच डिक्लेरेशन, देन यू कैन क्लियरली से व्हिच वन, सेल्फ डिक्लेरेशन। डन? सबको क्लियर है यहाँ तक? रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या है? वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट या वेरिएबल का नेम आप किससे स्टार्ट कर सकते हो? अल्फाबेट से या अंडरस्कोर। मतलब वेरिएबल का नेम डीएफ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी क्या है? अल्फाबेट है। इसकी वैल्यू वट एवर आप रख सकते हो। वेरिएबल का नेम डीएफ रख सकते हैं। आप देखो डीएफ की वैल्यू प्रॉपर आ रही है। डन? शिफ्ट इंटर कर रहा हूँ। क्या हम वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब हम वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर नम रख सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं रख सकते? अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है अल्फाबेट अंडरस्कोर, देखा तो था हमने। तो वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। इतनी चीजें क्लियर हो रही है? मींस व्हाट कि यदि ये स्टेटमेंट है कि वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट या अंडरस्कोर, मींस व्हाट? वेरिएबल नेम नेवर स्टार्ट विद न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि स्टार्ट किससे हो रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या वेरिएबल का नेम किसी स्पेशल कैरेक्टर से रख सकते हैं, जैसे एट द रेट है, ये सब से रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम सिर्फ किससे स्टार्ट होता है? या तो स्पेस अल्फाबेट से, या तो, क्या यहाँ पे हम सभी को क्लियर है? क्या वेरिएबल का नेम, नाउ स्टेटमेंट थर्ड, वेरिएबल नेम कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक। आप देखो ना, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक लिख रखा था, यहाँ पे हमने अल्फा न्यूमेरिक लिखा तो एरर आया। एक्चुअली रूल नंबर वन सेकंड को फॉलो होते हुए थर्ड फॉलो होना चाहिए। मतलब पहले स्टार्ट तो होना चाहिए इस पे अल्फाबेट से, तब आप न्यूमेरिक रख सकते हो। नम टू अलाउड है। क्या वेरिएबल का नेम नम टू रख सकते हैं? यस, कैन। देखो नम टू अलाउड है तो एरर नहीं आ रहा, देखा ना आपने? बट नम टू अलाउड इसका मतलब ये नहीं कि ये लिख दोगे आप 2.5, ये नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकता। तो अल्फा न्यूमेरिक में इंटीजर वैल्यू को ही रखना होता है। तो नम 25 की वैल्यू आप क्या हो जाएगी, आप बताएं? नम 25 की वैल्यू क्या है? 88 आ रहा है आउटपुट? नहीं। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई है हमें सभी की? इवन एक चीज और, इसमें वेरिएबल का नाम रखना था एम्प्लॉई आईडी, एमपी आईडी। क्या ये अलाउड है वेरिएबल का नेम? सोच के देखें। अल्फा न्यूमेरिक कहाँ हुआ ये? स्पेस नहीं, या तो अंडरस्कोर रख लो
या आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हो, या तो आप इसे अल्फाबेट रख यहाँ, या तो अंडरस्कोर रखो या तो न्यूमेरिक वैल्यू रखो, यही ना। दिस इज द थिंग्स, यहाँ एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू क्या आ रही है बनेगी, यहाँ पे हम सभी क्लियर है। नाउ सेकंड वन इज दैट, सेकंड वन इज व्हाट, हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा ये डिटेल यहाँ पे। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज व्हाट, देखो हम तीन स्टेटमेंट क्लियर कर चुके हैं, आप एक बार देख लें, तो तीन स्टेटमेंट का आपको कहीं से कोई डाउट है, सभी लोग देखें। तान्या समझ में आ रहा है बेटा आपको अब इस बार, पक्का आ रहा है ना? आप बताओ, आ रही हो ना? इतने बोला करो, नर्वस नहीं होते, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी में है तो हम बोलेंगे, सॉरी माइनॉरिटी, बोला करो बेटा, आपकी मतलब ऐसी कोई इशू नहीं है, बोला करो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है ना पीछे आप लोग का? नहीं ना? डन डन। स्टेटमेंट फोर स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ, वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का सेंस ये होता है कि देखो दो थिंग होती है, केस सेंसिटिव और नॉन नॉन केस सेंसिटिव। जहां भी केस सेंसिटिव की बात हो जाए ना, वो समझो ये कि वो अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग अलग समझता है, मतलब कैपिटल इज डिफरेंट, स्मॉल इज डिफरेंट। तो मीन्स व्हाट कि पाइथन ट्रीटेड अपर केस एंड लोअर केस इन डिफरेंट डिफरेंट, पाइथन अपर केस को अलग समझता है, लोअर केस को अलग समझता है। मीन्स यदि हम कैपिटल यहाँ पे नम लिखें, दिस इज डिफरेंट वन, और स्मॉल नम इज डिफरेंट वन, यस और नो? यहाँ पे देखें, आप स्मॉल नम की वैल्यू ये आ रही है, और यहाँ पे दोनों अलग अलग है। दिस इज द केस सेंसिटिव लाइन। डन। अब कुछ क्वेश्चन है इसके भी यहाँ पे, क्या हम वेरिएबल का नाम ये रख सकते हैं, क्या वेरिएबल का नाम ये रख सकते हैं बेटा फिक्स? आप श्योर हो इसे रख सकते हैं? श्योर हो क्या, क्यों रख सकते हैं बेटा बताओ? नर्वस नहीं होता, आराम से पानी पियो। वेरिएबल का नेम स्टार्ट किससे होना चाहिए? अंडरस्कोर से, बस इतनी सी बात बोलनी थी। क्योंकि वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। नो, अल्फा न्यूमेरिक कैसे हो गया वो, फिर बात सिंपल सी थी। क्या वेरिएबल का नेम ये रख सकते हैं? सब लोग सोच के बताना। ये अभी डबल अंडरस्कोर है, देख लो एक बार, रख सकते हैं, सब लोग सोचो। क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है, कितना अंडरस्कोर रखे हो आप इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्कोर सबने रखा। जब एक वेरिएबल की स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर हो और लास्ट में डबल अंडरस्कोर, दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल वेरिएबल। उसको क्या कहते हैं? स्पेशल वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस होता है। स्पेशल वेरिएबल की जो स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ रिजोल्यूशन होता क्या, हम डिस्कस करेंगे आगे की। ठीक है, फिलहाल इतनी बात समझ में आई आपको? क्या वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर हो सकता है? हो सकता है, बट अंडरस्कोर का एक्चुअली यूज ये नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ। वेरिएबल का नाम n1 रख सकते हैं ना, वेरिएबल का नेम n2 भी रख सकते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो यहाँ पे हमने ऐड की वैल्यू प्रिंट कराई, तो ये दोनों की आउटपुट व्हाटएवर रही है वो आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ऐड की में जो ऐड की जो वैल्यू है उसमें 20 माइनस करो, तो इसके लिए कोड क्या लिखोगे? ऐड इज इक्वल टू, ऐड की जो वैल्यू है -20, यही लिखोगे ना? तो ये ऐड आपको लिखने की नीड नहीं है, वी हैव अंडरस्कोर क्या करता है, लास्ट रिसेंट वैल्यू को कैश, मतलब यहाँ पे अंडरस्कोर की वैल्यू, अब देखो, अब अंडरस्कोर की वैल्यू, अब अंडरस्कोर की वैल्यू क्या थी 188, अब क्या, अब ऐड की वैल्यू क्या होगी 168। अब मैं यदि अंडरस्कोर की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो कैन यू गेस कि हमारी आउटपुट क्या आएगी? 168, क्योंकि उसका नेचर है लास्ट वैल्यू को कैच कर। नहीं, यदि हमने अंडरस्कोर की वैल्यू अब हमने खुद से मॉडिफाई कर दी, तो यहाँ पे अब अंडरस्कोर की वैल्यू क्या हो गई है? समझ में आया हम सभी को? इतनी बातें बिल्कुल तरीके से क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? तो दिस इज द थिंग्स। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे जो लॉजिकल रीजन पूछ रहा हूँ ना मैं, अंडरस्कोर, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप में किसी ने पाइथन पहले से पढ़ रखा है तो उससे आप पूछ सकते हो कि अंडरस्कोर वेरिएबल का नेम रख सकते हो, या अंडरस्कोर का यूटिलाइजेशन समझ में, अंडरस्कोर का एक्चुअल यूज क्या है, तो कहेंगे ये जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह में जाते हो ना, तो वहां पे स्पेस को बचाने के लिए यूज होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए अंडरस्कोर यूज होता है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल बनाओगे उतने नंबर ऑफ स्पेस क्रिएट होंगे। अभी पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, अभी पढ़ाया नहीं इसलिए बात। नाउ थिंग इज दैट, यहाँ तक सब क्लियर है कि अभी तक जो रूल पढ़ा आपने एक वेरिएबल को डिफाइन करने से रिलेटेड पढ़ा, अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि वेरिएबल में जब वैल्यू डालते हो तो सेट ऑफ रूल फॉलो होता है, एक वेरिएबल में वैल्यू को जब असाइन करते हो उस टाइम भी। नहीं, तो कौन कौन से रूल होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया n1, ठीक है, या फिर num1, इसके अंदर यदि मैं 4 रखूं तो स्टिल num1 की वैल्यू 4 है।
अच्छा 0 4 रखो तो क्या इशू हो जाएगा? 0 4 भी तो 4 ही होता है रियल लाइफ में हमारे लिए, 4 और 0 4 सिमिलर, ये सर नो। बट यहाँ पे देखो num1 की वैल्यू जैसे हमने 0 4 लिखा ही कह रहा है नहीं जानते, एरर दे रहा है। लेडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर लेटर्स आर नॉट परमिटेड, यूज एंड जीरो ओ प्रीफिक्स फॉर ऑक्टल इंटीजर। कुछ हिंट दे रहा है, अपने समझ में आ रहा है कोई चीज क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे 4 को समझता हूँ, 0 4 को नहीं समझता। जीरो फोर नॉट अ डिफरेंट, बोथ आर इक्वल। पाइथन कह रहा है 4 को समझ रहा हूँ, 0 4 को तो गलत बता रहा हूँ। नहीं यही हो रहा है ना, यदि दोनों को समझता तो मैं आउटपुट आता 4। बट जैसे ही मैंने नंबर में 0 4 स्टोर करने की ट्राई किया, एरर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन है, बताता हूँ देखो क्या। ये सुरेंद्र जी बोल रहे हैं क्या? ये सुरेंद्र जी बोल रहे हैं क्या? इसके पीछे का रीजन देखिए, एक है मैं बताता हूँ। आपने अभी तक मल्टी कितने तरह के नंबर सिस्टम पढ़े? एक तो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े होते थे, जो 0 से 9 कॉम्बिनेशन से बनते थे। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं, उनके बीच में आप उसका बेस डिसाइड करो या ना करो, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं, आप ऐसे लिखो या ऐसे, बात बराबर है। बट एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसकी बेस कितनी होती है बताओ? 2। हमेशा इसका बेस क्या होगा? 2। और इसकी जो नंबर बनेगा हमेशा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से, कोई और नंबर हो ही नहीं सकता, डिजिट हो ही नहीं सकता। ऑक्टल नंबर 0 से 7 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, नहीं? जैसे कि 6 7, इसकी और इसका बेस कितना होता है? 8। तो बेस कहाँ लिख रहे हो? नीचे साइड लिख रहे हो ना। ऑक्टा एक होता है, ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, और ये हो गया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक आपने पढ़ा होगा हेक्सा डेसिमल, 0 से लेके 15 तक की कॉम्बिनेशन 16 है ना, जिसमें 9 तक तो सेम होता है, इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? ABCD, F तक नहीं। तो यदि हम यहाँ पे लिखे 1A और इसका बेस कितना लिखते हैं? 16। तो आपने देखा नहीं नंबर सिस्टम, तो पाइथन में बेस तो नीचे लिख ही नहीं रहे हो, बेस कैसे लिखोगे? तो वही बताना चाह रहा है ये। समझ में आया आपको? ये बताना चाह रहा है कि आप 0 4 नहीं लिख सकते हैं, इसके आगे पे जैसे कोई बाइनरी नंबर यदि बनाना है ना पाइथन में, जैसे पाइथन में एक वेरिएबल के अंदर बाइनरी नंबर स्टोर करनी है, तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? 0B, और फिर आप वो लिखो वैल्यू। तो ये 0B क्या हुआ? बेस हुआ पाइथन का। और पाइथन तब समझेगा कि ये क्या है? बाइनरी है। यदि ऑक्टल रखना है तो 0O, 0O क्या समझता है इसको? ऑक्टल। समझ गए? हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या लिखते हैं? 0x। हेक्साडेसिमल के लिए क्या यूज करते हैं? 0x। 0x जैसे ही आप लिखते हो, पाइथन क्या समझता है? ये क्या है? हेक्साडेसिमल। और बस हो गया। और यदि कुछ भी नहीं लिखे, मतलब पाइथन क्या समझता है? उसे डेस। तो अभी तक हमने जितने भी वैल्यू बनाया वो क्या था? एक डेसिमल नंबर था। नहीं समझ में आ गया? नहीं आया आप सबको? तो यदि हमें देखो, यदि एक वेरिएबल के अंदर बाइनरी नंबर रखना है तो आपको बताना पड़ेगा कि DF1 = 0P, और आप 100, किसका 100 किसका होता है? 4 का। तो आप यदि नहीं ये बाइनरी नंबर जानते हो ना, तो पढ़ लेना घर पे थोड़ी सी, बाइनरी बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखो आ गया। यदि एक वेरिएबल के अंदर मुझे हेक्साडेसिमल ऑक्टल रखना है तो हम क्या लिखेंगे? 0O, और इसमें वैल्यू रख दो 45। ये बेस डिफाइन कर रहा है। यदि आप DF2 की वैल्यू देखो तो 45 का मतलब ये स्टोर तो ऑक्टल में कर रहा है, और आउटपुट किसमें दे रहा है? डेसिमल में। हाँ, समझ में आया? अब एक वेरिएबल लिया हमने N1, और इसकी हमने रखा 0x। 0x किसका था? हेक्साडेसिमल। और हमने ए रखा, ए किसका था? 10 का। देखो 10 आ रहा है ना। इतनी बात में समझ में आई सबको या नहीं आई? क्या इतनी बातें क्लियर है सभी को? नाउ मूव टू नेक्स्ट। यहाँ तक हेक्साडेसिमल तक यदि आपको समझ में आ गई होगी,
मैं बात आगे करता हूँ। हेक्साडेसिमल डन। डन से हेक्साडेसिमल मीन्स यदि कोई वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखा आपने उसके आगे, मतलब पाइथन से क्या समझेगा। तो आपने देखा क्या कि जीरो तो किसी का होता ही नहीं था, तो एरर इसीलिए आ रहा था कि या तो आप जीरो बी यूज कर सकते हो। अच्छा, हैज क्यों यूज करता हूँ मैं। हैज यूज करते हैं किसी भी कमेंट लाइन बनाने के लिए, मतलब इस लाइन को मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट ना हो। इसके लिए क्या यूज करते हो आप यहाँ पे, कमेंट। हैज। हैज से क्या होता है, कमेंट बन जाता है। जीरो भी बाइनरी के लिए मैं लिख देता हूँ। जीरो ओ किसके लिए, ऑक्टल के लिए। जीरो एक्स किसके लिए, हेक्साडेसिमल के लिए। बस। और कुछ भी नहीं, किसके लिए, डेसिमल। नहीं। क्लियर है, डन इट। सबको डन यहाँ तक। हाँ। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।
सच में मैं डिस्कस कर ही देता। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कंसर्न था, वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया n1 इज इक्वल टू 40, n2 इज इक्वल टू 50, ऐसे मैंने दो वेरिएबल बनाए, ठीक है, n1 एंड n2 डन। तो अब क्या है उसको समझिएगा, जैसे हमने n1 n2 और एक और वेरिएबल बनाया n1 इज अगेन, इसकी वैल्यू रखा हमने 80, ठीक है। देन कैन यू गेस कि व्हाट विल बी और आउटपुट, यदि मैं n1 प्रिंट कराऊं तो हमारी आउटपुट क्या आएगी? ऐसा क्यों? अरे इस ऊपर वाले का नंबर होता है। तो देखो ये सारी चीजें हमने इस यहाँ पे करी, वन n1 n2 n1, तो n1 की वैल्यू क्या आ रही है? 80। ऐसा n1 की वैल्यू 80 क्यों आ रही है? इसके पीछे रीजन होते हैं। देखो, पाइथन में बेसिकली क्या होता है, पाइथन बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं वो फॉलो करते हैं सभी सभी जगह, ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन में नहीं होता। क्या है इसको समझिएगा, जैसे आप वट एवर वैल्यू स्टोर करोगे, तो स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज चाहिए होगा ना कहीं। और स्टोरेज पाइथन में जो वेरिएबल स्टोर होते हैं, दैट स्टोर इन द हीप मेमोरी। कहाँ पे स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी एक टेम्पररी मेमोरी है बेसिकली। हीप मेमोरी बेसिकली क्या है? टेम्पररी मेमोरी है, जिसमें वैल्यू स्टोर होते कैसे? सो देखो, जब एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हो, जब एक वेरिएबल आप डिफाइन करते हो तो एक वेरिएबल को बेसिकली तीन चीजें अलॉटमेंट होती है। पहला मेमोरी एड्रेस, साइज ऑफ मेमोरी जिसकी जितनी वैल्यू है, देन वैल्यू यहाँ स्टोर होगा, देन वेरिएबल का नेम। n2 के लिए भी सेम चीजें प्रोसीजर फॉलो की गई होगी। अगेन n1 डिफाइन हुआ तो n1 की अगेन वैल्यू यहाँ पे रखी। अब n1 को अगेन दूसरी बार मेमोरी एड्रेस नहीं मिलेगा। जैसे ही वेरिएबल का नेम सेम हुआ ना, तो n1 सेम मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। मतलब 40 को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80। 40 कंप्लीटली रिप्लेसेस विद 80, नहीं, और इसकी मेमोरी एड्रेस सेम रहेगी। समझ में आया आपको? तो n2 की जो n1 की जो प्रीवियस वैल्यू, वो करंटली क्या होगी? ओवरराइट। तो एक प्रॉब्लम भी है कि प्रीवियस वैल्यू है वो अब आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑल्सो, कि जो इसकी करंट प्रीवियस वैल्यू वो एकदम से ओवर, मतलब उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता, ओवरराइट हो गया। समझ में आया हम सभी को? ये प्रॉब्लम है। तो इसके आगे बढ़ते, यदि यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक चीज और होता है, जैसे आप भी क्या देखा आपने कि दो वेरिएबल का नेम सेम है, तो क्या होगा? प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू को ओवरराइड कर रहा है, मतलब करंट वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू को करंट वैल्यू क्या कर रहा है? ओवरराइड। सेकंड सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे कोई वेरिएबल लिया हमने x, उसकी वैल्यू रखा 45, एक वैल्यू रखा हमने अगेन y, और उसकी वैल्यू भी रखा हमने 45। देन कैन यू गेस कि विच टाइप ऑफ थिंग्स कम्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियोज? अब क्या होगा? क्या x और y को दोनों को अलग अलग मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड होगा? सोचो बताओ। जब एक्स और वाई को क्या होगा? सो देखो, एक्स के तो फिक्स है क्योंकि टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन होता है, तो सबसे पहले एक्स आया हुआ तो एक्स पे यहाँ पे क्या अलॉटमेंट हुआ है? मेमोरी एड्रेस, साइज ऑफ मेमोरी और मेमोरी। जैसे ही वाई और वाई की वैल्यू सेम हुई तो वाई को अलग मेमोरी एड्रेस नहीं दिया जाता पाइथन में, दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस से बिलोंग करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? 45 यदि दोनों की वैल्यू है तो मेमोरी वेस्ट क्यों करें? तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेम मेमोरी एड्रेस, दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस से बिलोंग करते हैं। समझ में आया आपको? मीन्स व्हाट? 10 मिनट दो, 10 मिनट अंकित, 10 मिनट एक। कब हो जाएगी फिर मेमोरी एड्रेस? जैसे ही वाई की वैल्यू चेंज हुई तब मेमोरी एड्रेस चेंज हो जाएगा, फिर उसको मेमोरी एड्रेस नया मिलोगे। हाँ, यदि जितने भी वेरिएबल बना लो, जेड एन कुछ भी बना लो, जितने सबकी यदि वैल्यू सेम है, तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है सबकी मेमोरी एड्रेस सेम है। मेमोरी एड्रेस चेक कैसे करते हैं? मेमोरी एड्रेस चेक कैसे करते हैं? एक फंक्शन है आईडी। पाइथन में दो तरह के फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन टॉपिक जब तक आप पढ़ोगे तब तक जो भी उसके पहले जो भी फंक्शन यूज करो, दैट इज द इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन पता था, इनबिल्ट फंक्शन किसे कहते हैं? दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज नथिंग बट ब्लॉक ऑफ कोड इन विच यू हैव रिटन मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। एक ब्लॉक ऑफ कोड है, कोड एक ब्लॉक है जिसके अंदर मल्टीपल कोड रिटन है। इसका काम क्या है? स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। जैसे आईडी एक फंक्शन, इसका मेन काम क्या है? मेमोरी एड्रेस।
और फंक्शन का एक पहचान है, देखो जो भी कीवर्ड्स के बाद राउंड ब्रैकेट लगा दोगे दैट इज अ फंक्शन। तो आईडी किसकी चेक करनी थी, एक्स की, तो देखो मेमोरी एड्रेस ये बता रहा है और ये वाई का मेमोरी एड्रेस। देखो एक्स और वाई एक ही मेमोरी एड्रेस पे बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आप में से कोई कह रहा था कि जेड की वैल्यू अगेन 45 रख दो, तो देखो जेड की भी मेमोरी एड्रेस देख लो ना, अलग लिखे थे तब। देख रहे हो? यस, एक मैंने एक एक्चुअली ये समझाना चाह रहा था कि जब भी आप दो वेरिएबल का नेम डिफरेंट डिफरेंट रख रखे, सॉरी, दो वेरिएबल की वैल्यू सेम रख रखे हो, तो प्रीवियस वैल्यू को करंट वैल्यू क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। अब हमारी प्रीवियस वैल्यू 40 किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा चीज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दो वेरिएबल की यदि वैल्यू सेम रख दिए तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि दोनों को अलग अलग मेमोरी एड्रेस नॉइल आउट होगा, दोनों को एक ही मेमोरी एड्रेस से रेफरेंस दिया जाएगा। ये दो सिनेरियो डिस्कस किए। एक सिनेरियो और डिस्कस करता हूँ, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया एन और उसकी वैल्यू रखा आपने सपोज 90, और आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग किया, उसमें कहीं भी एन को यूज नहीं किया। तो एन जब कोड एग्जीक्यूशन हुआ होगा तो एन तो उसमें मेमोरी एड्रेस दी हुई होगी, बट पूरे कोड में यूज ना होने की वजह से पाइथन में होता है गार्बेज कलेक्ट, इसको मेमोरी से बाहर, गार्बेज कलेक्ट। मतलब पाइथन ने मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी बहुत कॉन्सेप्ट मतलब बहुत वर्क किया है। पाइथन की जो मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो काफी बेटर है कंपेयर टू, क्योंकि मेमोरी बचाने की, मेमोरी को ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज वे में यूज करने की, मिनिमम नहीं ऑप्टिमाइज कर दिया यूज करने के, इसमें जितने अप्रोचेज हो सके सारे लगे। समझ गए? तो ये डिसएडवांटेज भी है। नाउ द थिंग इज दैट ओवरऑल मैं कंक्लूड करूं तो पाइथन में जब आप वेरिएबल डिफाइन करोगे तो ऐसे वेरिएबल डिफाइन करो दैट मेक अ सेंस, जिसका कोई ना कोई सेंस होता हो। N1 N2 DF ऐसे वेरिएबल का नेम सही नहीं है। वेरिएबल का नेम ऐसे बना जैसे मुझे अगर स्टूडेंट आईडी जनरेट करना है तो मैं प्रॉपर लिखूंगा स्टूडेंट आईडी। इससे क्लियरिफाई रहेगा कि हमने स्टूडेंट आईडी नाम का एक वेरिएबल बनाया है। नहीं, तो वेरिएबल का नेम ऐसा रखना चाहिए जिसकी एक कोई सेंस आता हो। समझ गए ना? तो आज की टॉपिक में यही, आज की क्लास यहीं तक ओवर कर रहा हूँ। फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू। हैव एनी क्वेश्चन एनीवन है? थैंक यू देन। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप किसी किसी का कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन ऑफ में जो भी हो